Hello friends, I am Rakesh and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science। आपका स्वागत है मेरे चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं क्लास 10 जैक बोर्ड रांची की एनसीईआरटी मैथ्स बुक फॉलो करता हूं। मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ा रहा था। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 मैं बता रहा था, जो कि द्विघात समीकरण के बारे में है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डील कर चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब हम लोग स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, जिनका स्क्वायर करने पे यदि योग किया जाए यानी कि उन दोनों को जोड़ा जाए तो उनका योग जो है टोटल 365 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स वो दो संख्याएं हमें पता नहीं है कि वो दो संख्याएं कौन सी थी। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले खुद से वो संख्याएं मान लेंगे। तो हम मानेंगे कुछ इस तरह से, हम मान लेंगे कि हमारी पहली संख्या x थी तथा दूसरी संख्या x+1 थी। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा गलती उतार दिया था, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हमें बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। क्रमागत का मीन्स फ्रेंड कि लगातार, सक्सेसिव नंबर्स टाइप, और धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होंगे वो जो भी होंगे, और क्रमागत हो भी होंगे यानी लगातार, और पूर्णांक फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो पूर्णांक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्रमागत का एक विशेषता है यह कि जैसे हम लोग नंबर्स देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो क्रमागत यानी नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होता है वो पिछले वाले से एक ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से मानेंगे, क्योंकि हमें दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, इसलिए हम लोग खुद से कोई दो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर के रूप में मानेंगे। नेगेटिव नंबर नहीं मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है धनात्मक पूर्णांक। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग लिखते हैं आंसर इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग को, क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, इसलिए खुद से मान लेते हैं। माना कि दी गई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। फ्रेंड्स, मैंने पहले को x माना, तो क्योंकि क्रमागत बोला गया है तो हमें दूसरे को x+1 मानना होगा, क्योंकि मैं अभी तुरंत डिस्कस किया था, बताया था कि क्रमागत का मतलब आने वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पहले पिछले वाले से एक ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने फर्स्ट को x माना है तो दूसरे वाले को x+1 माना है। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। फ्रेंड्स, हमें आगे पढ़ने पे पता चलता है, प्रश्न में बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। वर्ग का मतलब मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो बोला जा रहा है मैं वो करने जा रहा हूँ। तो बोला गया है प्रश्न में कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा पहला संख्या था x, इसलिए मैंने x का वर्ग यानी कि x² लिख दिया हूँ, और दूसरी संख्या x+1 है और इसका स्क्वायर यानी इसका वर्ग मैं x+1 का पावर 2 लिख दिया हूँ। और ये जो है इनके वर्ग करने के बाद जब इनका योग किया जाए तो इनका योग जो है 365 होता है, प्रश्न में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से ये इक्वेशन लिख लिया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस टर्म को x² को ऐसे ही उतार दिया हूँ और x+1 का होल स्क्वायर को मैंने
ब्रेक किया है। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया डायरेक्टली। और 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 फार्मूला से आया फ्रेंड्स, और ए के स्थान पे एक्स था इसलिए एक्स लिखा है, और बी के स्थान पे 1 था तो 1 तो आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 बाहर नहीं दिखता। तो इसलिए फ्रेंड्स 2ab के रूप में 2x हम लोग लिख दिए। उसके बाद राइट हैंड साइड में 365 उतार दिया है। फिर फ्रेंड्स चूँकि ये x की घात 2 और ये भी x की घात 2 यानी कि दोनों एक ही सेम पावर के हैं, इसलिए ये जुट जाएंगे आपस में। एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे अगले स्टेप में। और फ्रेंड्स 2x ऐसे ही उतार दिया हमने, और +1 भी। और क्या करेंगे हम लोग कि 365 जो था राइट हैंड साइड में उसको भी हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स साइड चेंज करने पे हमारा साइन भी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स हमारे 365 के सामने में कोई भी साइन नहीं दिख रहा, तो हम लोग अगर कोई साइन लेफ्ट साइड में नहीं दिखता है तो वो हम लोग अंडरस्टूड करते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। तो फ्रेंड्स राइट इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव का अपोजिट यानी कि नेगेटिव साइन के साथ 365 हमारा दिखेगा, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग 0 लिख देंगे। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हमने इसको 2x स्क्वायर को उतार दिया, 2x को भी उतार दिया, और जब +1 और -365 को सॉल्व करेंगे तो हमें -364 मिलेगा, और राइट साइड में यूँ ही 0 का 0 लिख देंगे। फ्रेंड्स हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम का सेम ऐसे ही उतार देते हैं अगले स्टेप में। और हमें पहले से पता है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि सेकेंड टर्म को हमें ब्रेक करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को सॉल्व करते वक्त। तो फ्रेंड्स हमें +2x को ब्रेक करना है किन्हीं दो नंबर्स के रूप में, जिसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म मिडिल टर्म भी यानी कि +2x भी मिल जाए, और यदि इन दो टर्म्स को आपस में गुणा किया जाए तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो गुणनफल होगा, वो हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग रफ में देख लेते हैं कि हमें +2x को कैसे ब्रेक करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हमने बीच वाले टर्म को ब्रेक किया है +26x और +28x में। फ्रेंड्स हम लोग इन्हीं दो नंबर में कैसे ब्रेक कर रहे हैं और क्यों ब्रेक कर रहे हैं, या फिर कौन से नंबर में 2x को ब्रेक किया जाना सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए मैं बताया था कि सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टर्म था 2x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म था -364। तो हम इनका प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो हम पाते हैं कि इनका प्रोडक्ट है -728x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें सिर्फ 728 जो है इसका हम लोग जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो सारा हम लोग राइट कर लेंगे, और फिर उन पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर को हम बाकी बारी बारी से ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे कि किस पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म यानी कि 2x मिल जा रहा है, और उनका प्रोडक्ट 728 होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला हम अगर देखें ये पेयर को, तो 1 और 728 का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें +2x मिल जाए, +2 मिल जाए। तो फ्रेंड्स उसी तरह से हम +2x को इस रूप में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और
और 364 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कहीं से भी संभावना नहीं है कि हमें 2x मिल पाएगा, इसलिए हम इसे भी नहीं ले सकते, 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 इसे भी नहीं ले सकते। फाइनली हम जब ये पेयर चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि 26 और 28 को अगर हम चाहें तो 28 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2x भी प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि हमारे लिए पॉसिबल और करेक्ट जो फैक्टर्स है जिसमें कि हम लोग को ब्रेक करना है वो हमारे लिए 26 और 28 होने वाला है, क्योंकि हमारा कंडीशन था कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर करके बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म प्राप्त करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्लियरली हम लोग 28 में से 26 को घटाने से हमें मिडिल टर्म प्लस 2x 2 + 2 मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, तो हम प्लस 2x को इस प्रकार से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, प्लस 26x और प्लस 28x के रूप में। फ्रेंड्स, x हमें इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमारे नंबर के साथ भी मिडिल टर्म के साथ x था, तो इसलिए हमारे 26 के साथ भी x दिखेगा और 28 के साथ भी x दिखेगा। फ्रेंड्स, हमें साइन भी मैनेज करना होता है, तो क्योंकि हमें प्लस साइन लाना है, तो प्लस साइन हमें लाने के लिए बड़े नंबर के साथ प्लस रखना होगा, और क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20 प्राप्त होगा, इसलिए हमें इन दोनों नंबर में से किसी एक को नेगेटिव रखना होगा। तो फ्रेंड्स, हम 26 को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि हमें बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन रहता है वही हमारे आंसर में दिखता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग -26x और +28 को सॉल्व करेंगे, -26x + 28x, तो हमें +2x मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने +2x को -26x और +28x के रूप में ब्रेक किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, और 728 को चाहे तो हम एक और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, जो कि मैंने साइड में इधर किया हुआ है। फ्रेंड्स, 728 को हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पाते हैं कि 2 से फैक्टर करने पे ये 364 टाइम्स में आता है, और फिर 2 से लगने के बाद ये 182 टाइम्स में, फिर 2 से वापस से लगाने से ये 91 टाइम्स में कटता है, और फिर फ्रेंड्स 3, 4, 5, 6 ये सब टेबल में ये नहीं आता है, और 7 का टेबल में ये डिवाइड होता है 13 टाइम्स में, तो हमने लिख दिया है। और 13 जो है सिर्फ 13 के टेबल में ही 1 बार में कटता है। तो फ्रेंड्स, जब भी 1 आ जाए तो हमें रुक जाना है, और फ्रेंड्स, हमें इन सारे फैक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना होता है कि जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आ जाए। फ्रेंड्स, एक और तरीका ये भी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग 13 और 2 का पेयर बनाते हैं तो 13 2 या 26 में मिल जाएगा, और इन तीनों को अगर एक साथ ले लिए 2 × 2 × 7, तो 7 4 या 28 हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरे नंबर के रूप में 28 मिल गया। तो हमें 28 और 26 मिल चुका है, और इसका यूज़ करके हम लोग चाहे तो +2 को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 28 में से 26 घटाने पे हमें +2 मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 728 को ब्रेक करने का 2 तरीका है, मैं सिखा चुका हूँ। एक इस सिंपल वाले मेथड से, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड 6 या 7 में पढ़ चुके होते हैं, कि सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेना है, फिर उसके बाद हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे दोनों में से कि मिडिल टर्म किस वाला कौन सा पेयर हमें दे रहा है, तो वो हमें मिल जाएगा। या फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इस रूप में भी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा अरेंजमेंट हमें मिडिल टर्म दे रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने +2x को -26x और +28x के रूप में ब्रेक करके लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास 2 पेयर मिल चुके हैं।
अब हम बारी बारी से इन पेयर में से जो भी कॉमन आएंगे उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और जो भी बच जाएंगे उनको ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो नंबर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 26 है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 26 भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे भी 2 इंटू 13 इक्वल टू 26 होता है फ्रेंड्स। तो यानी कि यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है और हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि दोनों में 2 है। और x का घात यहाँ पे 2, x का पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि एक बार हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कॉमन जो हुआ वो है 2x। तो फ्रेंड्स 2x कॉमन लेने के बाद हमारे फर्स्ट टर्म के पास जो बच जाएगा वो होगा x और सेकेंड टर्म के लिए जो बच जाएगा वो होगा हमारा 13। फ्रेंड्स हमने सही कॉमन लिया है या नहीं इसकी भी जांच हम लोग कर सकते हैं। तो कॉमन जो ले चुके हैं उससे हम प्रोडक्ट करके वापस चेक कर सकते हैं। तो हम करते हैं चेक। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, यानी कि हमारा सही है। दूसरा टर्म फ्रेंड्स चेक करते हैं। तो क्योंकि हमें वहाँ पे माइनस साइन लाना है ऊपर वाले टर्म को, इसलिए हमें यहाँ पे 13 के साथ भी माइनस रखना होगा ताकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाए और 2x इंटू 13 इज इक्वल टू 26x। तो फ्रेंड्स हमने ये चेक कर लिया, तो हमारा ये जो कॉमन था वो सही था। अब हम लोग दूसरे पेयर की ओर आते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि x इसके साथ है लेकिन इसके सेकेंड मतलब इस टर्म के साथ x नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग x को कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो 28 जो है हमें यहाँ पे है मिला और 364 जो है वो भी 28 से डिविजिबल है, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग 28 कॉमन ले सकते हैं। और चूँकि हमारे इस पेयर के फर्स्ट वाले डिजिट के साथ प्लस का साइन है इसलिए हमें प्लस कॉमन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस टर्म के लिए हमें x बच जाएगा जो कि कॉमन नहीं है, और कॉमन लेने के बाद हमें हमारे 364 के लिए जो बचेगा वो है 26 और राइट साइड में हम लोग 0 का 0 लिख देंगे। फ्रेंड्स हम लोग वापस चेक कर सकते हैं 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस 28x। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर माइनस रखना होगा क्योंकि हमने बाहर में प्लस लिया है, तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस के इक्वल भी आना चाहिए, पिछला वाला टर्म हमें मिल जाना चाहिए। और 28 इंटू 26 इज इक्वल टू 364। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो बाहर कॉमन लिया था उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और एक जो कि सेम आया हुआ होता है। हाँ फ्रेंड्स 28 कॉमन लेने के बाद हमें 13 यहाँ पे मिलेगा। अब हम करेंगे ये कि हमने जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया हुआ था उन दोनों को एक साथ लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो था सेम उसको भी हम लोग उतार देंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो फैक्टर्स मिल चुके हैं 2x प्लस 28 और x माइनस 13। बारी बारी से हम लोग इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारा मूल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न के लिए वो हमारा x का मान हमारे दो धनात्मक पूर्णांक निकालने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स जब हम लोग पहले वाले फैक्टर 2x प्लस 28 को 0 के इक्वल करते हैं तो हमें x का वैल्यू माइनस 14 मिलता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम मान चुके हैं कि x जो है धनात्मक पूर्णांक है, पहले हमने मान चुका है कि माना कि दी गई दो क्रमांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि हमारा जो पूर्णांक जो भी वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए x की वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाला नहीं ले सकते हैं। अतः हम लोग इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग x का वैल्यू ये वाला नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास दूसरा फैक्टर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेने पे हमें x की वैल्यू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेने पे हमें x का वैल्यू प्लस 13 मिलता है। इस प्रकार से हमने x को चूँकि प्रथम क्रमांक धनात्मक पूर्णांक माना था, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x को माना था, इसलिए हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा
x+1 यानी कि 13 + 1 = 14 होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हमारा प्रथम यानी पहली धनात्मक पूर्णांक होगी, और वो x का जो वैल्यू है वो 13 था, इसलिए हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हुआ। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 यानी कि 13, x का वैल्यू +1 यानी 13 + 1 = 14, यानी कि हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है 14 हुआ। अतः फ्रेंड हमारे पास जो दो धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए बोला गया था, ज्ञात करने के लिए बोला गया था, वो 13 और 14 है, और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और हम लोग आगे अगले क्वेश्चन